हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी पाठ 1 दो बैलों की कथा। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को ले लिया गया है, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और परीक्षा में इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दो बैलों की कथा का जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि देखिए पाठ का नाम है दो बैलों की कथा, पाठ 1 है। उनके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बनारस के लम्ही गांव में। उनका मृत्यु 1936 ईस्वी में हो गया था। उनके बहुत सारे रचनाएं हैं। ये जो दो बैलों की कथा जो है वो किस कहानी से संग्रह किया गया है? तो आपको याद रखना है, मानसरोवर भाग 8 से किया गया है। इनका बहुत से उपन्यास हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। ये संपादन है हंस जागरण और माधुरी आदि। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आप लोग का जो इतना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लिया गया है, तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। देखते हैं इसका पहला प्रश्न से। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि दो बैलों की कथा की रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? पहला ऑप्शन है हमें मेहनत करनी चाहिए, दूसरा है मालिक की सेवा करनी चाहिए, तीसरा है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है और चौथा है शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गधे के कौन से गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? पहला ऑप्शन है परिश्रम, दूसरा अध्ययन, तीसरा सहन शक्ति और चौथा त्याग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सहन शक्ति। सहन शक्ति के कारण जो है गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य से ज्यादा विकसित है? पहला है मन के भाव को समझना, दूसरा है परिश्रम करना, तीसरा है अच्छे बुरे में भेद करना और चौथा है दूसरे से काम लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा मन के भाव को समझना। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, यहाँ पर कट गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखल है स्टेटमेंट है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। यह कथन किसका है? पहला है मोती का, दूसरा है हीरा का, तीसरा है झूरी का और चौथा है गया का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हीरा का। आपको याद रखना है, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है। यह कथन किसका था? तो हीरा का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि दो बैलों की कथा पाठ में दोनों बैल का क्या नाम है? पहला है हीरा और मोती, दूसरा है सोना और चांदी, तीसरा है मोहन और सोहन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा हीरा और मोती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? बुद्धिहीन का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, बेवकूफ। ठीक है, तो जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा बैल, तीसरा बकरी और चौथा गधा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गधा को। यहाँ पर देखिए प्रश्न को, जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गधा, दूसरा बैल, तीसरा बकरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गधा।
जब किसी व्यक्ति आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो गधा कहते हैं। यहाँ पर एक हीरा और मोती का मालिक कौन है? पहला है गया, दूसरा झूरी, तीसरा मुंशी और चौथा कांजी हाउस का मालिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झूरी। हीरा और मोती के मालिक कौन है? तो झूरी है। ठीक है। और गया कौन है? तो झूरी का साला है। ठीक है ना, झूरी का साला कौन है? तो गया है। यहाँ पर सवाल था कि हीरा और मोती का मालिक कौन है, तो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2 झूरी। गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? तो गधे का छोटा भाई किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है घोड़ा, दूसरा गधा, तीसरा बैल और चौथा बकरी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बैल। गधे का छोटा भाई बैल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा और मोती में कौन कौन से गुण थे? पहला ऑप्शन है हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं, दूसरा हीरा और मोती परोपकारी हैं, तीसरा स्वामी भक्त हैं और चौथा उपरोक्त सही। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? तो अपने पहला ऑप्शन है अपने चाचा घर, दूसरा अपने माँ के घर, तीसरा अपने फूफा घर और चौथा अपने ससुराल। तो सही जवाब हो जाएगा अपने ससुराल भेजा। झूरी ने बैलों को कहाँ भेजा? तो अपने ससुराल यानी गया के यहाँ। यानी झूरी का साला का क्या नाम था? गया। तो गया के घर पहला बार भेजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन ज्यादा सहनशील था? पहला हीरा, दूसरा मोती, तीसरा हीरा और मोती दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर लिखा है कि ज्यादा सहनशील कौन था? तो आपका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हीरा। ज्यादा सहनशील कौन था? तो हीरा था। 13 क्वेश्चन है कि झूरी के बैल कैसे थे? देखने में सुंदर, पहला ऑप्शन है, दूसरा है काम में चौकस, तीसरा है डील में ऊंचे और चौथा है इनमें से सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। बैलों को रोटी किसने खिलाई? पहला ऑप्शन है झूरी की पत्नी, दूसरा है भैरव की बेटी, तीसरा है झूरी और चौथा है गया। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा भैरव की बेटी। यानी बैलों को रोटी किसने खिलाई? तो भैरव की बेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों बैल को भगाने में मदद किसने की? तो पहला ऑप्शन है झूरी की बेटी, दूसरा है गया की पत्नी, तीसरा है झूरी की पत्नी और चौथा है भैरव की बेटी। तो सही यहाँ भी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भैरव की बेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है कांजी हाउस, दूसरा है चिड़ियाघर, तीसरा है काशी हाउस और चौथा है हाउस कांची। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांजी हाउस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर है कि गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। पहला से बैसाख महीने में, दूसरा चैत महीने में, तीसरा सावन महीने में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बैसाख के महीना में गधा एकाध बार कुलेल कर लेता है। 18 क्वेश्चन है कि बैल में जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे? यह कथन किसका है? पहला है कांजी हाउस के कर्मचारियों का, दूसरा है मोती का, तीसरा गया का, चौथा हीरा का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोती का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बछिया का ताव का मुहावरे का अर्थ है? पहला है ऑप्शन है बैल का भाई, दूसरा है मूर्ख व्यक्ति, तीसरा है कोल्हू का बैल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं बछिया का ताव। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यदि कहा जाए कि बछिया का ताव किससे कहा गया है, तो आपको याद रखना है बैल को। यानी बछिया का ताव किसको कहा गया है? तो बैल को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि बछिया का ताव क्या मुहावरा क्या होगा? तो मूर्ख व्यक्ति को बछिया का ताव कहते हैं। अब बछिया का ताव किसको कहा गया है, तो आपको याद रखना है बैल को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि झूरी की पत्नी दोनों बैलों से नाराज होकर उन्हें क्या कहने लगी? ठीक है, जब झूरी जो है पहला बार जब ससुराल भेजता है तो बैल जो है भागकर झूरी के यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कहता है? पहला ऑप्शन है नमक हराम, दूसरा मूर्ख, तीसरा आलसी, चौथा बेकार। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नमक हराम।
यहाँ पर देखिए झूरी के साला का क्या नाम था, तो पहला है सोहन, दूसरा गया, तीसरा गंगा, चौथा राजेश। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गया। झूरी के साला का क्या नाम था, तो गया था। ठीक है, यहाँ पर है जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है झूरी का, दूसरा गया, तीसरा चौकीदार और चौथा है दढ़ियल। जब बैल को जो है कांजी हाउस से भेजा जाता है कसाई के हाथों, कसाई वही है दढ़ियल है। ठीक है, जब यहाँ पर पहुंच जाता है झूरी के यहाँ, तो वहाँ बैल को ले जाने लगता है, तो उसको जो है झूरी नहीं जाने देता है। तब वहाँ पर बोलता है दढ़ियल कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दढ़ियल, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए, यह कथन किसका है। पहला है हीरा का, दूसरा मोती का, तीसरा गया का, चौथा झूरी का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हीरा का। ठीक है, गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा बार जब बैल भागता है तो पहुंच जाता है पहला बार जब बैल भागता है तो वह जाता है झूरी के घर पर, और दूसरे बार जब गया के घर से भागता है बैल तो जाता है वह मटर के खेत में। ठीक है, जब मटर के खेत में जब जाता है तो वहाँ पर एक जो है सांड आता है, और सांड को जो है दोनों को दोनों मार गिराता है। जब वह गिर जाता है तब वह हीरा बोलता है कि गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए। ठीक है, वहाँ का कथन है। तो गिरे हुए बैरी पर सींग चलाना नहीं चाहिए कथन किसका है, तो पहला ऑप्शन होगा हीरा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरा और मोती एक दूसरे से किस भाषा में बात करते थे। पहला हिंदी भाषा में, दूसरा अंग्रेजी भाषा में, तीसरा मुख भाषा में और चौथा है जापानी भाषा में। तो इन लोग जो है जानवर जो होते हैं मुख भाषा में बात करते हैं। तो हीरा मोती जो है किस भाषा में बात करते हैं, तो मुख भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया कि पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए। पहली बार कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली बार, अभी तुरंत बताए थे। पहला ऑप्शन है मोटर नहीं होता, मोटर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मोटर नहीं होगा, अगर आप मोटर पढ़िए मोटर के खेत में होगा, मटर के खेत में। तो पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए, तो पहला ऑप्शन है मटर के खेत में, दूसरा है धान के खेत में, तीसरा है कांजी हाउस में होना चाहिए था। होश के हाउस पढ़िए, कांजी हाउस पढ़िए करा। ठीक है, कांजी हाउस में, कांजी हाउस में। और चौथा है झूरी के घर। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 झूरी के घर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए जब झूरी जो है पहला बार जब बैल को भेजता है अपने ससुराल यानी गया के घर भेजता है, तो पहली बार भाग के कहाँ जाता है, झूरी के घर आ जाता है। ठीक ना, और दूसरा बार जब भागते हैं तो वह मटर के खेत में जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है, पहली बार झूरी के घर चले जाते हैं, दूसरी बार मटर के खेत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर व्याकरण से है कि सद्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग जब चुनना होता है तो पहले वाला चुनते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं तो सत्य जोड़ गुण हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही होगा, सत्य ना। यहाँ पर देखिए गधे के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है। ठीक है, पहला क्रोध का भाव, दूसरा अस्थाई विषाद, तीसरा है ईर्ष्या का भाव, चौथा है असंतोष का भाव। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, अस्थाई विषाद। दो बैलों की कथा पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। पहला है शत्रु को समझना, दूसरा है मालिक की सेवा करना, तीसरा है आज़ादी के लिए संघर्ष करना और चौथा है दूसरों के लिए अत्याचार हो सकते रहना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आज़ादी के लिए संघर्ष करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आपको कैसा प्रश्न लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से सभी पाठ का वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।